चलो आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक को बेसिकली शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। आज हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये किसके थ्रू हम लोग देखेंगे? किसका मैग्नेटिक फील्ड? ये मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे ड्यू टू करंट, अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल देख लिए थे। वो एम्पियर्स का जो स्विमर्स रूल था वो देख लिए थे कि हम लोग कैसे क्या डिफ्लेक्शन पता करते हैं, कैसे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो पता करते हैं, कैसे पता करते हैं। एक बार थोड़ा सा छोटा सा ना रिकॉल कर लेते हैं। मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल क्या? मान लो कि अगर ये वायर है, इस वायर में अगर आई मेरा अपवर्ड जा रहा हो तो ये जो थंब है, थंब को अलोंग द आई रखना। किसका थंब? कौन सा थंब? मेरे पास तो 4 थंब है। राइट हैंड थंब, राइट हैंड का जो थंब है उसको हमको अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आई रखना है। और जिस पॉइंट पर पूछा जा रहा हो, जिस भी पॉइंट पे पूछा जा रहा हो कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, उस ओर मेरे को ये फिंगर को स्ट्रेच करना है। मान लो कि अगर इस पॉइंट पे पूछा जा रहा है, इस पॉइंट पे अगर पूछा जा रहा है तो ऐसे, यहाँ पूछा गया तो ऐसे, यहाँ पर पूछा गया तो ऐसे, यहाँ पूछा गया तो ऐसे। आप अगर देखो तो ये जो राइट हैंड रूल है ये बेसिकली ऐसे पूरा घूम करके दिखाएगा। मतलब क्या है कि अगर आप ध्यान से समझो कि अगर आई मेरा अपवर्ड जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऐसे घूमते हुए जाएगा। मतलब ये ऐसे इस वायर के चारों साइड ऐसे घूम रहा होगा। अब ऐसे घूम रहा होगा मतलब क्या है कि हमारे लिए यहाँ से उस साइड जा रहा है, इस पॉइंट के लिए साइड आ रहा है, इस पॉइंट के लिए साइड आ रहा है, इस पॉइंट के लिए साइड आ रहा है, और सिमिलरली लाइक दैट। तो ये था क्या? मैक्सवेल राइट हैंड रूल। सही है? अच्छा, मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल में बेसिकली है क्या? आप उस चीज को हम एक बार 2 डायमेंशनल फिर से बताने की कोशिश करें कि अगर मान लो ये मेरा वायर है तो इस वायर के चारों ओर बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड हमारा बन रहा होगा। बस ये इतने सी छोटी सी बात है। अच्छा, इसका हम लोग डायरेक्शन बेसिकली वो उस चीज से फाइंड आउट करते हैं। किस चीज से? मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल से। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, इसमें अगर आप एक चीज थोड़ा सा हम ऐड करना चाहेंगे, थोड़ा सा एक रूल हम आपको बताना चाहेंगे ताकि आपका कैलकुलेशन 3D में आसान हो जाए। उसके पहले हम आपको 2 बातें और बताएंगे। फर्स्ट बात क्या है, फिजिक्स में स्टैंडर्ड डायरेक्शन 6 होता है। स्टैंडर्ड डायरेक्शन 6 में बोलने का ना मतलब क्या है, ये चीज को समझो पहले। ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ। फिजिक्स में 2 डायरेक्शन और होता है, एक को बोलते हैं इनसाइड द पेपर और एक को बोलते हैं आउटसाइड द पेपर। इसको आपको 3D में सोचना होगा कि एक जो अंदर जा रहा होगा उसका भी कोई डायरेक्शन है, और एक कोई क्वांटिटी अगर बाहर आ रहा है तो इसका भी कोई डायरेक्शन है। जो अंदर जा रहा होता है उसका सिंबल होता है क्रॉस, कि एक सर्कल बना करके उसको क्रॉस कर दिए। इट्स समथिंग लाइक क्या कि कोई एरो को अगर छोड़ते हो तो एरो हमसे दूर जा रहा है, तो हमसे दूर जा रहा है तो उसका जो पीछे वाला जो पोर्शन होता है वो चीज मेरे को दिखाई देता है। अच्छा, और आउटसाइड कोई अगर आ रहा हो तो आउटसाइड का सिंबल है सर्कल बना करके डॉट बनाना। एक ये डॉट बनाना मतलब क्या हो गया कि एक यहां से मेरा जो एरो है वो मेरी ओर आ रहा है, तो आपको वो उसका जो टिप होता है वो ना टिप दिखाई देता है। ठीक है, तो ये 6 चीज है जो आपको ध्यान में रखना है। ये तो 4 आप लोग जानते थे, ये 2 छोटी सी बात है। मेरे को पूरा आशा है कि आप लोग इसको अपने दिमाग में रखेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या साहब? इसके बाद साहब एक छोटी सी बात और सिखाते हैं, जिसको बोलते हैं पाम रूल। इसको बोलते हैं क्या? पाम रूल। पाम रूल से क्या होता है कि हम लोग किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकते हैं। कैसे साहब? कैसे? मान लो कि अगर ये मेरा वायर है
ठीक है। अगर हमसे पूछा गया कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो पाम रूल क्या बोलता है? पाम बोलता है हथेली को, इस पार्ट को बोलते हैं हथेली। तो पाम रूल क्या बोलता है कि राइट हैंड को लो और जो हमारा आई का डायरेक्शन है उस साइड थंब को रख लो। तो अगर इस थंब को यहाँ रख लेते हैं, इस फिंगर को स्ट्रेच कहाँ करना है? जिस पॉइंट पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसको स्ट्रेच कर लो। अब अपने पाम को देखो कि पाम हमारा कहाँ जा रहा है। अब आप देखो कि पाम हमारा अंदर की ओर है, तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट सपोज कर लो ए के ऊपर, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मेरा इनसाइड होगा। क्यों? क्योंकि आप क्लियरली देखो ये पाम से कि ये हम ऐसे कर रहे हैं, तो मेरा पाम कहाँ जा रहा है? राइट हैंड रूल से भी अगर आप देखो तो राइट हैंड रूल से भी ये ऐसा वैसा वैसा तो आपको ना घूमता हुआ दिखाई देगा, तो वो इनसाइड ही आएगा। इस पॉइंट पे अगर हम लोग देखें तो इस पॉइंट पर भी अगर आप देखो तो ये वही बात होगा कि वो अंदर की ओर आएगा। अगर इस पॉइंट पे देखें तो फिर से अगर आप देखो ध्यान से तो ये फिर से वही चीज आएगा कि आई वहां और वो किसी भी पॉइंट इधर राइट हैंड साइड मेरे किसी भी पॉइंट को अगर आप लोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमेशा जो है वो इनसाइड द प्लेन आएगा। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस साइड? इस साइड हम अगर कोई पॉइंट ले लें, मान लो बी, तो इस पॉइंट के लिए क्या होगा? आप एकदम खुद ही समझदार हो, ध्यान से देखो। रूल क्या है कि इस थंब को हमको आई के अलोंग रखना है, ठीक है। अब इस फिंगर को हमको बी की ओर स्ट्रेच करना। अब आप पाम को देखो, पाम आपके साइड आ रहा होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटसाइड है, आउटसाइड द पेपर, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर निकालना हो फिर से वही कहानी, आप खुद से देख लो, खुद ही समझदार हो कि आपको ये आउटसाइड दिखाई देगा। क्या क्या आउटसाइड दिखाई दे रहा है? ये पाम आपका आउटसाइड आ रहा है बोल करके आपका जो मैग्नेटिक फील्ड हो। और ऐसे भी एज एक्सपेक्टेड कि अगर वायर है ये, अगर मान लो कि मैग्नेट ये आई अगर नीचे से ऊपर फ्लो हो रहा है, तो जो बाय मैक्सवेल्स रूल आल्सो तुम देखोगे तो ये तो वो तो यही तो बता रहा था जो लास्ट क्लास में भी बता रहे थे कि इसको वैसे करके फिंगर को ये करो, कर्ल करो, तो ये जो डायरेक्शन आएगा ये मैग्नेटिक फील्ड का आएगा। आप अगर ध्यान से समझो, मन की आंखों से अगर आप देखोगे, मन की आंखों से अगर देखो तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा कि हाँ यही तो हो रहा है। अच्छा, इसमें एक और छोटी सी बात, अगर मान लो कि अगर हम 3D में सोचे कि ये हमारा वायर, ये एग्जैक्टली यही वायर कि ये यहाँ जा रहा है। अब अगर कोई यहाँ पूछ ले कि यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? देखो इसके लिए हम तो हमारा डायरेक्शन क्या होगा? ईस्टवर्ड। इस पॉइंट के लिए मेरा जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? ईस्टवर्ड। अच्छा, मान लो कि अगर ये वायर है और इस वायर के इस साइड अगर पूछा जा रहा है, इस साइड, तो आप खुद से देखो कि इस पॉइंट के लिए 3D में सोच भाई, 3D में सोच, 2D नहीं, 3D में सोच। तो इस पॉइंट के लिए अगर आप देखो तो ये जो हमारा हथेली है वो वेस्ट की ओर आ रहा है। मतलब आप पूरे किसी भी पॉइंट के लिए आप सोचो, ये किसी भी पॉइंट के लिए अगर मान लो अगर इस पॉइंट का बात किया जाए तो इसके लिए वेस्ट में आएगा। अच्छा, इस पॉइंट के लिए अगर मान लो कि अगर एक पॉइंट यहाँ पे है तो इसके लिए अगर आप देखो तो ये कुछ इस साइड आएगा, मतलब साउथ ईस्ट। हाँ सही तो है, साउथ ईस्ट ही तो होगा। तो यहाँ के लिए अगर आप देखो तो ये साउथ ईस्ट आएगा। अब आप 3D में इससे खेलते रहो, इसको बोलते हैं क्या? पाम रूल। इसको बोलते हैं पाम रूल। आपको जिस पॉइंट पर भी निकालना हो कोई बात नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा 3D का खेल है। आपको 3D समझ में आना ही चाहिए कि हो क्या रहा है। अगर ये चीज समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे दिक्कत होगा। इसलिए बेहतर ये है कि इन चीजों को समझते चलो आप, ठीक है। क्लास 10th लेवल में अप टू NTSC इससे ज्यादा कुछ पूछने वाला है नहीं, क्योंकि हम फिर से एक चीज ये कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं कि मैग्नेटिज्म का जितना भी फॉर्मूलाज है, जितना भी जो डेरिवेशन है वो सब कैलकुलस बेस्ड है। और कैलकुलस बेस्ड जो ये है वो आपसे गलती से भी क्लास 10th लेवल पूछे नहीं, हो ही नहीं सकता। इतना तो वो लोग को भी बताया यार। खैर थोड़ा सा, लेकिन अभी हमने यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड आपको बता दिया गया। अब आपको आता है मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए आपको पहले डायरेक्शन बताया कि डायरेक्शन उसका निकालते कैसे हैं। किसमें डायरेक्शन बता रहे थे हम एक्चुअली
करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू हम डायरेक्शन पता कर रहे थे कि ना हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे है। अच्छा, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं क्या? हाँ, तो बिल्कुल इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है कि अगर ये मेरा आई है, अगर ये मेरा आई है, मेरे को अगर इस पॉइंट पर ये चीज करना है, अगर मेरे को ना मतलब बताना है कि मेरा ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अगर इस पॉइंट पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ये डिस्टेंस मान लो कि इधर आर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर इस पॉइंट पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड बताना है, इसको थोड़ा सा और ही कर लेते हैं, जो आपके सिलेबस में, हम उस सिलेबस से बाहर नहीं आना चाहते, इसलिए थोड़ा सा इसको स्ट्रेट बना लेते हैं। बाद में से आपको जब आप प्लस 2 में आओगे तो आप अच्छे से बताया जाएगा, लेकिन फिर भी हम फिलहाल कोशिश करें कि आपको सब कुछ समझ में आए। मान लो कि एक वायर है मेरा, इसको और थोड़ा साइड बनाते हैं। मान लो कि अगर मेरा ये यहाँ पर वायर है, ये जो वायर है मेरा, ठीक है, इतना ही लेंथ है इसमें इतना ही लेंथ है। ये आई हमारा करंट मान लो यहाँ से वहां फ्लो हो। अब अगर यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया जाए, एक पॉइंट अगर यहाँ पर ले लिया जाए और यहाँ पे अगर पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे अगर पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो भाई पाम रूल तो हम लोग इजीली बता सकते हैं क्यों इनसाइड जा रहा है, ठीक है ना। अब अगर पूछा गया कि यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी, कैपिटल बी से ना दिखाते हैं, तो इसका तो ना डायरेक्शन तो मालूम चल गया कि ये डायरेक्शन क्या बना है यहाँ पर इनसाइड है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने का सिस्टम ये है कि इसको आप इसके टॉप से ज्वाइन करा दो, इसके टॉप से आप ज्वाइन करा दो। इसके बाद सिस्टम क्या है कि इस पॉइंट से एक ना परपेंडिकुलर ये ले लो, एकदम परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, एकदम परपेंडिकुलर होना चाहिए। अच्छा, ये मान लो कि ये जो हमारा डिस्टेंस है, ये मेरा r है, ये डिस्टेंस मेरा क्या है, r है। अच्छा, ये एंगल अगर दिया हुआ है कि ये θ1 है और ये एंगल अगर दिया हुआ सपोज कि θ2 है, ठीक है ना, इतनी सी बात है। I दिया हुआ, θ1 दिया हुआ, θ2 दिया हुआ, तो इसमें क्या है, इस चीज को समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा, इसको दिया गया म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। अब ये फॉर्मूला कैसे आता है, क्या आता है, ये सब प्लस 2 में। आप फॉर द मोमेंट इस चीज को अगर याद रख सकते हो तो एज इट इज ऐसे याद रख लो। B is equals to mu naught I upon 4 pi r into sin θ1 plus sin θ2। ये mu naught क्या था, ये mu naught हम लास्ट क्लास में बताए थे, इसको क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी कांस्टेंट, परमिएबिलिटी कांस्टेंट। ये हम लास्ट क्लास में बताया था, ये क्या होता है, परमिएबिलिटी कांस्टेंट। I क्या है, I हमारा जो भी फ्लो हो रहा हो चार्ज करंट, R क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, θ1 θ2 क्या है, एंगल फ्रॉम दिस रेफरेंस लाइन, एंगल फ्रॉम दिस रेफरेंस लाइन, ठीक है ना। इतनी सी बात क्लियर है। अच्छा, अभी अगर आप सोचो इसी वायर में एक केस ऐसा लेते हैं जिसमें ये जो वायर है ये इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट है, इसका लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है। अब अगर इनफाइनाइट वायर है तो उसके लिए सोचो कि अगर इस पॉइंट पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड दिखाना है, तो ये जो एंगल हो वाली अगर वायर अगर इनफाइनाइट हो जाए तो ध्यान समझो θ1 जो होगा वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो जाएगा, सिमिलरली θ2 भी जो होगा वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो जाएगा। तो केस 1 ले लेते हैं पहले। केस 1 क्या है कि अगर इफ वायर इज infinite, wire is infinite, or if wire length, you can say if wire length
is infinite. In that case, what will be my magnetic field? In that case, magnetic field due to that wire at any point r will be what? That will be mu naught I by, आप सोचो sin 90 का वैल्यू आप सबको पता होगा 1 होता है, इसका भी वैल्यू sin 90, why? Because theta 1 theta 2 both will be what? 90 degree. So sin 90 plus sin 90 will be what? 2 times sin 90, and what is the value of sin 90? That is 1. So my value for this thing will be what? 2. So see, what you can see is that mu naught I into 2 upon 4 pi r. So 2 will be cancelled out. What will you get? You will get mu naught I upon 2 pi r. This is the formula for what? Infinite length wire. कोई अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ का है तो उसके चलते किसी एक सर्टेन पॉइंट पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. अच्छा, केस 2 ले लेते हैं. केस 2 ले लेते हैं. इसमें क्या है? अगर मान लो कि ये मेरा मैग्नेटिक वायर है, सॉरी ये मेरा इलेक्ट्रिकल वायर है और ये इनफाइनाइट लेंथ का ही है, ये इनफाइनाइट लेंथ का ही है, लेकिन हम जो है वो इसके एक पॉइंट पे, ये एक पॉइंट पता है मेरे को, हम इस पॉइंट पर निकालना चाह रहे हैं कि इस पॉइंट पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा. तो फिर से इसी चीज को हम लोग लेते हैं. क्या? ये इनफाइनाइट वायर है लेकिन हम लोग एक एंड जानते हैं, एक एंड पे इसके इस पॉइंट पे मेरे को निकालना है. ये लेंथ दिया हुआ है r और इधर फिर वो इनफाइनाइट है. तो अगर आप ध्यान से समझो कि अगर एक साइड इनफाइनाइट है मतलब क्या? थीटा 1 जो है वो इनफाइनाइट है और एक इसी पॉइंट पे निकालना मतलब आप देखो तो ये जो थीटा 2 है ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये यहां से शुरू होगा. तो इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे? sin 90 plus sin 0. I'm damn sure कि आप जानते हैं sin 0 का वैल्यू 0 होता है. आप सब्स्टिट्यूट कर लो तो b क्या मेरा आएगा? b मेरा आएगा mu naught I upon 4 pi r. Why? Because 1 plus 0 will be 1. Right? सही है. ये दो स्पेशल केस है, ठीक है ना. एक कुछ प्रॉब्लम कर लो आप तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. आप ना ये सब चीज पहले लिख लो, फिर हम कुछ और आपको प्रॉब्लम बताते हैं. ठीक है.